गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 149 सीटें जीतने की तैयारी कर ली है और 4.9 करोड़ वोटर्स में से 2.4 करोड़ वोट बीजेपी को मिले, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये तैयारी हवा में नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। वो फॉर्मूला जो बीजेपी नवसारी में आजमा चुकी है, और अगर ये फॉर्मूला कामयाब हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनावों में भी यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी और विरोधियों के लिए बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्या है ये फॉर्मूला, क्या तैयारी है बीजेपी की, और किस तरह से बीजेपी 149 सीटें जीत पाएगी जिसका वो दावा कर रही है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बीजेपी दावा कर रही है कि वो 149 सीटें जीतेगी, तकरीबन आधे वोट उसके खाते में आएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ज्यादा नजर नहीं आ रही, लेकिन उसका वोट अच्छा खासा है गुजरात में किसी भी और राज्य की तुलना में। 40% के आसपास वोट मिला था कांग्रेस को और मिलता है इसके आसपास का, इसीलिए कांग्रेस को यहां बहुत कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जबकि यह बात सही है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता नजर नहीं आ रहे वहां पर। अगर बीजेपी के सामने कोई पार्टी नजर आ रही तो आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का वो फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का वो फॉर्मूला है जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, जो 2020 में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष बने, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव के दौरान ये फॉर्मूला अपनाया था और उन्हें तकरीबन 6,82,678 यानी तकरीबन 7 लाख वोटों से जीत हासिल हुई थी। उनके प्रतिद्वंदी तकरीबन 7 लाख वोटों से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो हारे थे। ये नवसारी में जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान अप्लाई किया गया था। उस समय CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात के, उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनावों में भी यही फॉर्मूला अपना लिया है और अब इसी फॉर्मूले के अंतर्गत बीजेपी गुजरात में चुनाव लड़ रही है। यह फॉर्मूला क्या है? आपने सुना होगा, बीजेपी पन्ना प्रमुख की हमेशा बात करती है, यानी एक पन्ने पे जितने नाम होते हैं मतदाताओं के, उन सबको वोटिंग के लिए लेकर आना, उन सबको बीजेपी के बारे में बताना, वोट के लिए तैयार कर, ये सब काम होता है उन पन्ना प्रमुख का। लेकिन अब बीजेपी इससे एक कदम आगे चली गई है और बीजेपी ने पन्ना प्रमुख की जगह पन्ना कमेटी बना दी है। सोचिए, पन्ना कमेटी, इस कमेटी में कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे, यानी एक पन्ने पर उस कमेटी के 5 सदस्य होंगे। एक जो पन्ना होता है उसमें तकरीबन 30 मतदाताओं के नाम होते हैं, जिसमें 10 परिवार, तकरीबन 10 परिवार आते हैं। एक परिवार से अगर 3 लोगों को मान लीजिए तो तकरीबन 10 परिवार उसमें आते हैं। 30 लोगों के नाम मैक्सिमम उसमें होते हैं। पन्ना कमेटी के सदस्यों को क्या जिम्मेदारी दी गई है, और यही जिम्मेदारी यही पन्ना कमेटी तय करेगी, सुनिश्चित करेगी बीजेपी की भारी जीत गुजरात में। हर एक सदस्य को जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक परिवार से 3 वोट बीजेपी को डलवाए। यानी अगर परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 3 वोट वो सुनिश्चित करे कि बीजेपी के खाते में आए। यानी एक व्यक्ति 15 वोट बीजेपी को डलवाए। पन्ना कमेटी में 5 सदस्य हैं तो हो गए 75 वोट, यानी एक पन्ना कमेटी जो है वो 75 वोट बीजेपी के खाते में डलवाएगी और 5 वोट हो गए जो कमेटी है उसके 5 सदस्य, यानी एक पन्ने से आप लगा लीजिए कि 80 वोट आ रहे हैं बीजेपी को। तो ये तैयारी की है बीजेपी ने और इसके जरिए उसकी कोशिश है कि तकरीबन 50% जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनके वोट बीजेपी को पड़े और 149 सीटों पर वो जीत हासिल करे। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी गुजरात में सबसे बुरी स्थिति में थी। बीजेपी 99 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी के लिए एक समय पे जीत भी मुश्किल लग रही थी, उसकी कई सारी वजह रही। कांग्रेस ने उस वक्त अच्छा किया था, आंदोलन हुआ, पटेल आंदोलन हुआ था, हार्दिक पटेल जो थे वो एक बड़े नेता बन के उभरे, लेकिन अब वो भी बीजेपी में आ चुके हैं कांग्रेस से त्रस्त होकर। कांग्रेस कहीं प्रचार में नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी फ्री के वादे कर रही है, लेकिन गुजरात के लोगों की आप बात सुनिए तो वो कहते हैं ज्यादातर लोग
कि उन्हें फ्री में नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम तो काम भी, मंदिर में खाना भी खाने जाते हैं, कहीं पे खाना खाते हैं तो हम दान जरूर देते हैं, हम उस तरह के लोग हैं। तो बीजेपी के वोटर इंटैक्ट हैं, लेकिन बीजेपी उसके बावजूद भी किसी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 2017 में जो नाराजगी थी लोगों की बीजेपी से, वो अब दूर हो चुकी है, वो एकदम दूर की जा चुकी है। और सीआर पाटिल के अध्यक्ष बनने के बाद बहुत कुछ बदला है। दूसरी बात, बीजेपी के लिए भले ही नाराजगी हो, लेकिन गुजरात के लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग ही भाव है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का नाम सिर्फ राज्य में नहीं, बल्कि देश में नहीं, बल्कि बाहर भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। और वो गर्व की अनुभूति करते हैं और उससे जोड़ते हैं खुद को। इसीलिए वो बीजेपी से भले ही नाराज हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कभी नाराज नहीं होते। लेकिन अब बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है, उसके बाद उसकी जीत सुनिश्चित है। 2017 सबसे बुरी स्थिति थी बीजेपी की, लेकिन यकीन मानिए जो तैयारी बीजेपी ने की है, 2022 बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मजबूत वक्त होगा, जिसमें पार्टी सबसे मजबूत होकर निकलेगी और सबसे ज्यादा वोट हासिल कर पाएगी। पूरी तैयारी पार्टी ने की हुई है। और अगर ये फॉर्मूला, पन्ना कमेटी वाला फॉर्मूला जो नवसारी के एक लोकसभा क्षेत्र में कामयाब हुआ था, उसे अब गुजरात विधानसभा चुनाव में लागू किया जा रहा है। अगर कामयाब हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले को अपनाएगी। और अगर ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ तो विपक्षियों के लिए बीजेपी को हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये एक ऐसी तैयारी है, इस तरह की किलाबंदी है कि जो लोग हैं जिनको जोड़ा गया है, सिर्फ ये नहीं कि वो वॉलंटियर हैं, आज काम करेंगे कल चले जाएंगे, उनको बीजेपी ने बाकायदा पहचान पत्र दिए हैं, पार्टी से जोड़ा है ताकि वो पार्टी के साथ रहें। और उनको काम दिया गया है कि वो जाकर सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, जिनके काम नहीं हो रहे हैं या जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उस वजह से वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उस योजना का लाभ ले पाएं। ये सब कुछ इनको दिया गया है। 82 लाख पहचान पत्र धारकों को इसके लिए खड़ा किया गया है, तैयार किया गया है। यानी जमीनी स्तर पर बीजेपी ने वो तैयारी की है कि उससे मुकाबला कर पाना मुश्किल है। गुजरात वो जगह जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह का गृह जिला है, तो ऐसी तैयारी, ऐसी जीत इस बार वहां पर हो, इसकी तैयारी पूरे तौर पर बीजेपी ने की है। यूसीसी की कमेटी बनाने की भी घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही। बीजेपी पिछली बार सौराष्ट्र में थोड़ा कमजोर थी, अब उसको उम्मीद है कि अगर सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट काट पाती है तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसीलिए बीजेपी और ज्यादा इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उसकी बहुत अच्छी, बहुत ऐसी जीत होने वाली जो ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी इस बार गुजरात के चुनावों में ये मानकर चल रही है। हालांकि चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये जनता किस तरह से वोट करेगी, इस पर निर्भर करता है। लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं और बीजेपी जो तैयारी करती है वो जमीनी स्तर पर उतरकर तैयारी करती है। और गुजरात बीजेपी के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गुजरात से ही कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शुरू होती हैं, जो बीजेपी शुरू करती है। और इस बार का चुनाव गुजरात का एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ बीजेपी कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होने पर 2024 में यही लागू होगा। और इसकी कामयाबी की बीजेपी को उम्मीद इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में ये लागू किया गया था और उसकी कामयाबी, उसके नतीजे बीजेपी की आंखों के सामने हैं। जब सीआर पाटिल तकरीबन 7 लाख वोटों से नवसारी लोकसभा सीट जीते थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।